हेलो फ्रेंड्स, प्रथम इजी मैथ्स में आपका स्वागत है। ये ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 पार्ट 9 है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ tan a plus b equals to √3 and tan a minus b equals to 1/√3 and a plus b lies between 0 and 90 degree, find a and b। तो इसमें हमको tan a प्लस बी की वैल्यू दी गई है tan a माइनस बी की, और a प्लस बी बोला गया है कि 0 से 90 के बीच में, यानी कि ये एक्यूट एंगल होगा a प्लस बी। लिख लेते हैं गिवन tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3। इसके पहले आप लोग को एक बात बताना है, जैसे कहीं भी दिया है साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई, तो हम इससे लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू वाई, लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब एक्स और वाई दोनों एक्यूट एंगल होंगे। ये काफ़ी जगह यूज़ होना है इसको, यानी कि साइन एक्स इक्वल्स टू साइन वाई, एक्स इक्वल्स टू वाई हो जाएगा, और कंडीशन क्या है, एक्स और वाई एक्यूट एंगल्स होने चाहिए। इसी तरह से कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस वाई, एक्स इक्वल्स टू वाई इफ एक्स एंड वाई आर एक्यूट एंगल्स, एंड tan x इक्वल्स टू, यानी इसी तरह से सभी में चलेगा tan sec cos sec एंड cot। बस कंडीशन ये है कि जो एंगल्स हैं वो एक्यूट होने चाहिए। तो अगर हम इस जगह tan कर देते हैं, tan a प्लस बी, √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। तो इसलिए हम लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 60। अब चूँकि यहाँ पे गिवन है सिंस a प्लस बी किसके पीछे लाई कर रहा है, 0 से 90 के, ठीक है, तो ये एक्यूट हो गया। हाँ, तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन 1। अब सेकेंड चीज़ क्या गिवन है, tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। तो tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल्स टू 30। इसको दे देंगे इक्वेशन 2। सिंस अगर a और b का सम एक्यूट है तो इनका डिफरेंस तो बिल्कुल ही एक्यूट एंगल होगा, तो ये भी एक्यूट एंगल हो गया। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, तो इनको ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, यानी कि इन दोनों के LHS को हम ऐड कर देंगे, फिर RHS को, 60 प्लस 30। b भी कैंसिल हो गया, 2a इक्वल्स टू 60 प्लस 30 90, a इक्वल्स टू 90/2 मीन्स 45 डिग्री। अब b की वैल्यू कहीं पे भी लिखते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग a इक्वल्स टू 45 in equation 1 we get, तो क्या हो जाएगा, a is 45 plus b equals to 60, then b equals to 60 minus 45, 10 minus 5 5 minus 4 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, a इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड b इक्वल्स टू 50 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। साइन a प्लस बी। अब इसके लिए देखिए, हमें सिर्फ इसको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। तो हम कोई भी a और b की वैल्यूज़ ले लेते हैं। मान लो लेट a इक्वल्स टू 30 है और b इक्वल्स टू 60 है, तो क्या हो जाएगा, LHS हमारा हो जाएगा साइन 30 प्लस 60 साइन 90
means 1 and RHS sin A 30 plus sin 60. Sin 30 is 1 by 2, sin 60 is root 3 by 2. 2 LCM ले लिया 1 plus root 3. LHS RHS इक्वल नहीं है, since LHS is not equal to RHS, so sin A plus B equals to sin A plus sin B is false. The value of sin theta increases as theta increases. तो देखिए sin 0 क्या होता है, 0 होता है. sin 30 1 by 2, sin 45 1 by root 2, sin 90 1. एक चीज़ हम नोटिस करें कि जैसे जैसे एंगल्स बढ़ रहे हैं तो ये 0 से वैल्यू बढ़ गई. यहाँ 0 था, हाफ हो गया 1 by root 2, उससे थोड़ा बड़ा 1, यानी कि ये ट्रू है. स्टेटमेंट इज ट्रू. द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज. तो सेम इस जगह भी हम कर लेते हैं. cos 0 क्या होता है, cos 30 क्या होता है, cos 60, cos 90, यानी कि हम थीटा को इंक्रीज करते जा रहे हैं. तो cos 0 इज़ 1, cos 30 क्या होता है 1 root 3 by 2, एंड cos 60 1 by 2, cos 90 0. 45 को भी लिखना हो लिखो, या इसी से समझ में आ जाएगा. जैसे जैसे हम थीटा को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो cos थीटा की वैल्यू है वो क्या है, कम हो रही है. 0 पे सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम, फिर इससे कम, और 90 पे बिल्कुल 0 हो गई, यानी स्टेटमेंट इज फॉल्स. साइन थीटा इक्वल्स टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा. ये तो समझ में देखने से ही आ रहा है कि क्या ऐसा होगा कि sin 0 cos 0 के वैल्यू कोई भी थीटा की वैल्यू हो, क्या वो इक्वल होगी. तो 0 रखो, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है. sin 0 is 0, cos 0 is 1. ये इक्वल नहीं है, यानी कि sin थीटा इज नॉट इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा. यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स. स्टेटमेंट इज फॉल्स. फिफ्थ, cot इज नॉट डिफाइंड फॉर इक्वल्स टू 0. तो cot 0 क्या होगा, cos 0 अपॉन sin 0. cos 0 इज 1, sin 0 इज 0, और 1 अपॉन 0 तो अनडिफाइंड होता है. सो स्टेटमेंट इज ट्रू. तो हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. और नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3, इसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और उसके फिर कंटिन्यू करेंगे. ओके, थैंक यू.